नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज धर्मनगरी चित्रकूट से भदई सोमवती अमावस्या पर विशेष खबर लेके आए। आपको बता दें, यह भदई सोमवती अमावस्या विशेष रूप से भक्तों के लिए लाभकारी और विशेष वरदायिनी होती है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या में लाखों की संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जो जनपद, गैर जनपद तथा प्रांतों से लेकर कई प्रांतों के भक्त यहाँ पर चित्रकूट आते हैं और मां मंदाकिनी में दर्शन करने के उपरांत मदगेंद्रनाथ सरकार में जल अर्पण कर भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं। आपको बता दें, इस भदई सोमवती अमावस्या को कुशपाटनी के नाम से भी लोग जानते हैं, जिसमें आज ही के दिन कुशा को उखाड़ा जाता है और जो भी कुशा से विवाह हो, यज्ञ हो, जो भी मांगलिक कार्य वर्ष भर होते हैं इसी कुशा से होते हैं, तो इसको कुशपाटनी अमावस्या का भी नाम दिया गया है। आपको दिखा दें, इस समय हम मौजूद हैं चित्रकूट के प्रथम द्वार लालापुर में वाल्मीकि आश्रम में, जहां पर लोग बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर भंडारा आदि का आयोजन कर रहे हैं और भक्त माता आशांबरी के दर्शन कर यहाँ के परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। आज की अमावस्या का विशेष महत्व है। भाद्रपद की अमावस्या है और इसके साथ ही सोमवती अमावस्या का संयोग, इसके साथ ही इसको कुशपाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज सारे जो पूजन कार्य शुभारंभ किए जाते हैं, पूजन कार्य जिनके माध्यम से होता है कुशा, उसको आज उखाड़ा जाता है और वर्ष पर्यंत उसी के माध्यम से विवाह आदि शुभ कार्य, यज्ञ आदि सभी कार्य संपादित किए जाते हैं। सोमवती भगवान शंकर सोमनाथ कहे जाते हैं, उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान रहता है और सोमवती अमावस्या के दिन वो भक्तों के लिए विशेष फलदायी होते हैं, विशेष वरदान प्रदान करने वाले होते हैं। ये जल के चढ़ाए थे जमलोक से उबार ले, और चावल के चढ़ाए थे चक्रवर्ती कर ले तुम्हें, और चंदन के चढ़ाए थे और भुवन 14 बख्श दे, और बेलपत्र के चढ़ाए थे संग ही ले लेते हैं, और दीप के दिखाए थे सात दीप नवखंड दे, और गाल के बजाए थे निहाल कर देते हैं, तो आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आदत हरहु दीन जन जान। भाद्रपद की सोमवती अमावस्या के इस महापर्व में आपको बता दें, यह अनोखा संयोग वर्ष भर में एक ही बार बनता है, जो सोमवती अमावस्या और भाद्रपद जुड़ा रहता है। और इसमें बात यह है कि यहाँ पर जानकार बताते हैं और साधु संत बताते हैं कि यह शिव भक्तों के लिए बहुत ही पुण्यकारी और लाभकारी माना जाता है। तो हमारे साथ विशेष जानकारी देने के लिए श्री सोमनाथ मंदिर के महंत जी हैं, श्री त्यागी जी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस भाद्रपद अमावस्या का क्या महत्व है और इससे शिव जी का क्या रहस्य है। हाँ, जैसा कि आपने जिज्ञासा किया भाद्रपद की अमावस्या के बारे के पुण्य की महिमा क्या है, तो रामचरितमानस भी बखानती है कि सावन भादो मास, यानी तपस्या के दृष्टिकोण से, साधना के दृष्टिकोण से दोनों महीना अति उत्तम हैं। रामचरितमानस में भी बखान आया है।
श्रावण मास और भाद्र मास जो दोनों हैं भगवान शाम सदाशिव की पूजा अर्चना के लिए विशेष लाभकारी बताए गए हैं। जैसे कोर्ट है खुलना है तो उसका टाइम है 4 से बज कर के शाम 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। अलग समय में जाएंगे तो दरवाज़ा बंद मिलेंगे, कठिनाई झेलना पड़ेगा। ऐसे भक्तों को साधकों को इन महीना में साधना करने से परमात्मा शाम सदाशिव की अति शीघ्र कृपा हो जाती। वैसे भी भगवान शिव जी का आशुतोष तुम अवघड़दानी आरत हरो दिन जन जानी, भोलेनाथ स्वयं आशुतोष से शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। और ऋषियों मनुष्यों से त्रेता में भगवान श्री राघव राम जी से वचन हरा लिए थे यहाँ के ऋषि मनुष्यों ने कि परमात्मा हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, तो ऐसा कुछ करिए कि समय समय से हमें दर्शन देने का वादा कीजिए। तो भाद्र पक्ष की जो ये अमावस्या है, इसी में भगवान श्री राम जी ने वचन दिया कि मैं निश्चित रूप से सभी ऋषि मनुष्यों से मिलूंगा, साक्षात्कार भगवान का। और तुलसीदास जी को इसी अमावस्या में सोमवती में भादो मास में तोतामुखी स्वरूप बना करके हनुमान जी महाराज जी के द्वारा इंगित किया गया, संकेत दिया गया कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन की साथ तिलक दें रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय, ऐसा ऋषि मनुष्यों के द्वारा सुना गया। और चित्रकूट की महिमा और भाद्रपक्ष की महिमा मर्दबाड़ी द्वारा नहीं कही जा सकती। आशित गिर समन स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुआ शाखा लेखनी पत्र मुर्मिम लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदव तव गुणा नाम इस पारम न्याति, ऐसा भगवान चित्रकूट धाम की महिमा और भाद्रपक्ष की सोमवती अमावस्या की महिमा पुण्य है। जय श्री राम। आपको बता दें भाद्रपद की अमावस्या में सबसे अधिक महत्व कुशा का होता है, जिसमें आज कुशा पाटन किया जाता है। कुश पाटन जो होता है, कुशा को उखाड़ते हैं यहाँ से और वर्ष भर कुशा का प्रयोग विवाह में, यज्ञ में और मंगलिक आदि कार्यों में किया जाता है। आपको दिखा दें, इस समय हम सोमनाथ जी शिव मंदिर चर में हैं, जहाँ पर आपको दिखा दें जिसका महत्व है। तो आज यहाँ पे जो विद्वान है, जो पंडित हैं, आज इस कुशा को यह उखाड़ेंगे और ले जाएंगे। तो इसी को वर्ष भर पूजन कार्यों में आता है, मांगलिक कार्यों में आता है, यज्ञ में ही आता है। तो पंडित जी बताएं थोड़ा ना जी, ये बताइए, ये जो हाथ में लिए हैं कुशा है जी, तो आज इसको किस तरह से आप कुश पाटन करेंगे इसका? ये इसका बड़ा शास्त्रों में महत्व वर्णन किया गया है कि सिर्फ आज ही के दिन भदई अमावस्या के दिन इसको जो है उखाड़ा जाता है। तो ये साल भर पूजा पाठ में, शादी ब्याह में सिर्फ जो है इसी का यूज किया जाता है और सब में ये शुभ माना जाता है। आज ही के दिन जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। और जो भी पूजा पद्धति भागवत वगैरह पूजा पाठ होती है तो इसी से पंडित द्वारा, विद्वान द्वारा इसको जो है वो किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। कुशा का क्या महत्व है और आज भदई अमावस्या में ही कुशा पाटन क्यों किया जाता है? जी, आज की सोमवती भाद्रपक्ष की जो अमावस्या है, इसके दिन ही पुराणों के अनुसार जो वर्णन आया है कि 12 भगवान ने माँ पृथ्वी का उद्धार किया था। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 सगे भाई थे जो भगवान विष्णु के बैरी थे। एक बार क्रोध में आकर के पृथ्वी माँ को चुरा लेके चला गया पाताल लोक। तो भगवान ने वाराह रूप धारण करके माँ पृथ्वी का उद्धार किया। तो जब वाराह के रोम टूटे और उस रोम से इस कुश का जन्म हो गया। जैसे वृंदा के द्वारा तुलसी हो गई, जालंधर की सतीपति वृंदा से वो तुलसी हो गई। आज हूँ तुलसी का हारी है प्रिय, तो पूजा आज में इसे अति शुभ माना जाता है। कोई भी वैदिक वैवाहिक कार्यक्रम या शुभ नक्षत्र कथा भागवत होगी तो इसका रहना अति अनिवार्य है कि भगवान वाराह भगवान के रोम हैं जी। आज इसको उत्पादन करने से इसकी कार्य सिद्धि विफल नहीं होती, साधक और सिद्ध होती है। ऐसा ऋषि मनुष्यों के द्वारा हमने भी। किस तरह से सिद्धि होती है? क्या आपने कभी सिद्धि का प्रयोग किया इससे? देखिए, सिद्धि हमने अपने आप में जीवन में ये प्रयोग किया कि जब इसके द्वारा संकल्प ले लिया जाता है तो एक दृढ़ निश्चय हो जाता है, कार्य में हमको सफलता मिली है जी। मेरा नाम राम सलोने द्विवेदी। महाराज जी, यहाँ पे आज सोमवती अमावस्या है भाद्रपद की, किस तरह से भक्तों का उत्साह रहा, यहाँ किस तरह से भीड़ रही? आज सोमवती अमावस्या
जो हमारे ग्राम में चर में सोमनाथ मंदिर विराजमान है, तो यहाँ आज कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग जो है दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। चित्रकूट आए हुए दर्शनार्थी जो चित्रकूट यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद अपने यहाँ लालापुर होते हुए सोमनाथ मंदिर आते हैं, जो वाल्मीकि नदी में स्नान करके और सोमनाथ की अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाहर ज़िलों से अन्य प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं, जैसे बिहार है और गुजरात से आए थे। अभी विदेशी लोग भी यहाँ, पर्यटक यहाँ आए थे, जो सोमनाथ मंदिर में अपने दर्शन किए, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भोलेनाथ ऐसे हमारे भोलेनाथ जो उनकी हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। अच्छा जी, ये सोमवती अमावस्या को ही भीड़ और ज़्यादा रहती है कि अन्य दिनों में भी भीड़ रहती है? आज के दिन भदई सोमवती अमावस्या के दिन विशेष रूप से इसका महत्व माना गया है, जो इसका उल्लेख भी आता है और ये सबसे श्रेष्ठ अमावस्या मानी गई है भदई अमावस्या को। इसलिए लोग बार इसमें विशेष रूप से यहाँ दर्शनार्थी कई हज़ारों संख्या में आज सुबह से ही यहाँ मेला लगा था, जो है तो काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पे शासन भी यहाँ सहयोग कर रहा था और काफ़ी दर्शनार्थी यहाँ आए। बना ले।